गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनेगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपकी संगत अपना पहली बार शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो जाए, उन सभी गलतियों के लिए गुरुपा मैं सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज जो भी इस सत्संग के माध्यम से बोलूंगी वो सभी मेरे गुरु जी महाराज जी स्वयं मुझसे बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैं अभी तक कुछ भी नहीं जानती कि मुझे क्या कैसे कहना है, लेकिन मुझे अपने गुरु जी महाराज जी पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु जी महाराज जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही सब कहूंगी। संगत जी, मैं गुरु जी मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक नया मोड़ लेकर आए। मैं कैसे बताऊं संगत जी आपको, बहुत चीजें हुई है मेरे साथ। सबसे पहले मेरे गुरु पाने इतना बड़ा कष्ट आया था मेरे ऊपर, उसको काट दिया। संगत जी, फरवरी महीने में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा फीवर, कफ एंड कोल्ड हुआ था संगत जी। माफ़ करना संगत जी। उसके बाद मैं नॉर्मल अपनी दवाइयाँ ले रही थी, जैसे डॉक्टर से लेते हैं संगत जी हम लोग, यानी कि नॉर्मल छोटी-छोटी बीमारियों के लिए जो लेते हैं। इसी तरह संगत जी मेरी ज़िंदगी भी चल रही थी। संगत जी, इसी बीच मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। संगत जी, हमारे जीवन में कब कौन सा नया मोड़ आ जाए हमें कुछ भी पता नहीं होता संगत जी। संगत जी, मैं हॉस्पिटलाइज तो हुई, और संगत जी मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई संगत जी, क्योंकि मुझे शॉकिंग इंसिडेंट मेरे साथ हुआ संगत जी। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपको जॉन्डिस हो गया है, यानी कि संगत जी मुझे पीलिया हो गया था। संगत जी, मुझे नहीं पता, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो संगत जी मुझे यूं लगा कि गुरु जी महाराज जी मेरे साथ ही हैं। संगत जी, मेरा बेड नंबर मुझे जो अलॉट हुआ उसका नंबर था 07। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि गुरु जी महाराज जी मेरे साथ हैं संगत जी। संगत जी, लेकिन उन डॉक्टर ने मुझे अपने हॉस्पिटल में रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी संगत जी। इसलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको दूसरे हॉस्पिटल में मैं रेफर कर रहा हूँ। जब डॉक्टर ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर होने के लिए कहा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई संगत जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस टाइम हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको देख सके। संगत जी, मुझे और ज़्यादा डर लगा। रात को उन्होंने मुझे शिफ्ट भी कर दिया संगत जी। मेरा चेकअप वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह उन उन डॉक्टर ने सब कुछ अपनी देखरेख में करवाया। संगत जी, रिपोर्ट्स थोड़ी ठीक आई, लेकिन संगत जी कुछ देर बाद ही मैं बेहोश हो गई। और संगत जी, जब मैं बेहोश हुई तो मुझे कुछ नहीं पता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ संगत जी। लेकिन संगत जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु जी महाराज जी को अपने अंग संग देखा, मुस्कुराते हुए और कहते हुए कि कुड़िए, तू चिंता ना कर, तेरा बड़ा संकट है जिसे मैं कटवा रहा हूँ। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से घर पर रखा हुआ जल प्रसाद मंगवाया, और संगत जी सभी दवाइयाँ मैंने जल प्रसाद के साथ लेनी स्टार्ट कर दी। और संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज जी के चमत्कार दिन ब दिन होते ही चले गए, जिसके लिए मैं गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी इतना बड़ा संकट था कि मैं क्या बताऊँ। मैं कम से कम संगत जी 5 दिन तक हॉस्पिटल में रही,
और 5 दिन बाद हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिल गई। गुरुपा का इतना शुक्राना किया संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरी जिंदगी में पहली बार मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी संगत जी। मैंने सबको देखा था और पता है, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। संगत जी, अब मुझे अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। न जाने कौन कौन सी बीमारियां मेरे शरीर के अंदर पनप रही हैं। लेकिन संगत जी, मैंने अंदर ही अंदर गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। जब मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ, मैं तब भी रेगुलर गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करती रही, मन ही मन में। और संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज जी का मैसेज भी आया फोन पर, पुत्र चिंता ना कर, तेरे सब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं मानोगे संगत जी आप सब, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। गुरु जी महाराज जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के होते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मन में जो गुरु जी के लिए विश्वास था, वो दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ता ही चला गया। गुरु जी महाराज जी ने मुझे संगत जी कबूतर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, जहाँ मेरा वाला रूम है, उसकी खिड़की के ऊपर बैठा मैंने कबूतर देखा। बहुत ही सुंदर था संगत जी। और संगत जी, वो कबूतर काफी देर तक मुझे देखता रहा। मेरे गुरु जी महाराज जी अपनी बेटी का हाल चाल जानने के लिए आए थे। वो अपनी बेटी पर आए हुए बड़े बड़े कष्टों को अपने दर्शन देकर छोटे में कटवाने के लिए आए थे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। संगत जी, जब मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान थे संगत जी कि अब पीलिया पूरी तरह से खत्म हो चुका था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। संगत जी, गुरु जी महाराज जी बहुत प्यारी हैं। उन्होंने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया। मैं उन दवाइयों को ब्लेस करके गुरुपा के जल प्रसाद के साथ ही ले रही थी और गुरु जी का जल प्रसाद पी रही थी संगत जी। मैं 7 बार गुरुपा को मैंने सारी मेडिसिन्स गुरु जी के स्वरूप के आगे रखी और मंत्र जाप किया जल प्रसाद में गुरु जी का स्वरूप डालकर। और फिर संगत जी, मैंने वो दवाइयाँ लेनी स्टार्ट की और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक होने लगी। जब जब डॉक्टर्स ने मेरा जॉन्डिस का टेस्ट करवाया तो संगत जी, जॉन्डिस का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया था। संगत जी, मेरे गुरु पिता अंतर्यामी हैं। गुरु जी महाराज जी अगर मुस्कुरा भी देना संगत जी हमें देखकर, तो यूं समझिए कि हमारे सारे कष्ट गुरु जी महाराज जी ने कटवा दिए हैं। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज जी इतने प्यारे हैं, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हम सबको देते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कह रहे थे, मुझे काफी समय से हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले अब तू। मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तू हमेशा अनदेखा कर देती है। बहुत बड़ा संकट तेरी ओर आ रहा है, पर तू रोज अनदेखा करती है। मैं सत्संग सुनवाकर तेरे बहुत से कष्टों को कटवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तू हर पल सत्संग को इग्नोर करती है। गुरु पिता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह बात सच है संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज जी के बहुत से सत्संग इग्नोर किए और हमेशा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि कौन बड़े बड़े सत्संग सुनेगा। संगत जी, सत्संग बड़ा हो या छोटा हो, हमें दिल से सुनना चाहिए। अगर हम सुन भी ना सके संगत जी, तो हमें सत्संग को फोन में चलाकर छोड़ देना चाहिए। हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि अब तेरा इतना खूबसूरत सा समय आने वाला है कि तेरी लॉटरी लगा देनी है मैंने, तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है मैंने, जो तुझे अनगिनत एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स भी मैंने दे दी है। तू बस भजन सिमरन कर, मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। गुरु पिता, आपने तो मुझे सब कुछ ही दे दिया, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी, मुझे पैसा, दौलत, घर, मकान, गाड़ी, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुरु जी, मैं आपकी इतनी ना समझ बेटी हूँ कि मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, क्योंकि गुरु पिता, मैं जानती हूँ अगर मैंने आपसे आपको ही पा लिया तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी।
अगर आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लिया तो फिर मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु पिता, आपने मुझे जीवन ब्लेस किया है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता, आप बहुत प्यारे हो। गुरु पिता, आपकी जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, बड़ी बड़ी बीमारियों को भी छोटे में ही कटवा देते हो आप। गुरु पिता, आप हमेशा मेरे घर में, मेरे मंदिर में विराजमान रहना। मैं जानती हूँ आप महाशिव के रूप में मेरे घर में, मेरे मंदिर में विराजमान हो। गुरु पिता, हमेशा हम सब के अंग संग से सहाय रहना। गुरु पिता, जल्दी ही मुझे बड़े मंदिर बुलाइए। मेरे मन को, मेरी आत्मा को लंगर प्रसाद खाने से शायद तृप्ति मिलेगी। मेरा मन बहुत करता है लंगर प्रसाद खाने का। जब मैं लोगों के सत्संग सुनती हूँ, दूसरी संगत के प्यारे प्यारे सत्संग सुनती हूँ कि मुझे उन्होंने जल प्रसाद किया, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बड़े मंदिर जाकर किया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके बहुत से कष्ट कटवाए। गुरुजी, ऐसे ही उन सभी के कष्टों को जैसे आप कटवाते हैं, वैसे ही मुझे भी जल प्रसाद, लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे परम पिता हैं। जल्दी से मुझे मेरे मायके बुला लीजिए गुरुपा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी महाराज जी के पावन मंत्र जाप के साथ। भूल चूक के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को हमारे सत्संग बहुत अच्छे लगे होंगे। सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।